ज़ीशान रफ़ीक साहब ने मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है मामलात हो गए, एक मरतबा दरियाओं की बेड के ऊपर आकर लोग बैठे हुए थे, नुकसानात हुए, आप लोग अब कुछ सीरियस हुए इस हवाले से कि नहीं ये इंक्रोचमेंट्स खत्म होनी चाहिए? ख्वाजा आसिफ साहब तो बार बार इसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन तब हमने देखा गवर्नमेंट इतनी सीरियस नहीं हुई। अब जो नुकसान हुआ है इसके बाद गवर्नमेंट कोई संजीदा हुई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से जितनी सीरियस हमारी गवर्नमेंट और सीएम पंजाब हैं, इतनी ज़्यादा इससे पहले तारीख में आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। देखें, आपको मालूम है कि पंजाब की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शहरों के अंदर अगर किया गया है तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट में, इसी गवर्नमेंट में किया गया। उसकी बिल्कुल हमें बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ी। और मुझे एक पूरे पंजाब के अंदर को आवाज़ बताए कि कहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, कोई एक शख्स बताए किसी को फेवर दी गई हो। तो जब इस तरह की हमारी जो तरीक़ाकार हो काम करने का, मेरिट बेस्ड हम डिसीजन लेते हों और बड़े दलेराना स्टेप जो है मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने लिए हैं, तो फिर हुकूमत पंजाब के ऊपर ये बात नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पंजाब इंशाअल्लाह जिस तरीके से हुकूमत पंजाब ने शहरों के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किए, उसी तर्ज के ऊपर इंशाअल्लाह यहाँ पे जो दरियाओं की नेचुरल गुजरगाहें हैं, नालों की जो नेचुरल गुजरगाहें हैं, उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है, बिल्कुल उसको बिला तफरीक जो है ना उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि हमने पंजाब की आवाम को बचाना है। हमने, हमारा फोकस जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से पंजाब की आवाम ही फोकस रहा है। और मेयर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 1.5 साल की आप हुकूमत की पॉलिसीज़ को देख लें, हमने कोई अपनी ज़ात के लिए चीज़ें तो नहीं की, हमने कोई अपनी लोगों को नवाजने के लिए चीज़ें तो की, हमने तो, हमारी वज़ीर-ए-आला ने तो मुश्किल स्टेप्स लिए, हमारी वज़ीर-ए-आला ने तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी हमें पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ी, लेकिन मकसद सिर्फ क्या था? मकसद था पंजाब के लोगों को सर्व करना। मुझे बताएं कि जब किसानों के मसले बने या वीट का इशू आया तो सीएम पंजाब ने बड़ा मुश्किल और दलेराना स्टेप लिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ पंजाब में पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई में एक बड़ी कमी आई, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो आटे की कीमतें कम होने की वजह से है। देखिए इसमें जो किसान मुतासर हुआ, उनको भी अब फूड इन्फ्लेशन के भी खतरात हैं। देखिए मैं उस पर आने लगा, आपने किसान मुतासरीन किसान को बात की है। इससे पहले क्या होता था? अगर जेन्युइनली लोगों को इशूज होते थे, लोग सड़कों पे आ जाते थे। किसानों को जो तारीखी किसान कार्ड दिया गया, जो किसान पैकेज दिया गया, वो भी तारीख में अपनी मिसाल आप जो है ना वो रखता है, उसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं आपको मिलती। किसानों को 1.5 लाख तक के जो है ना वो कर्जे दिए गए बिला सूद, जो हर फसल के बाद देखें, इसी तरह ट्रैक्टर स्कीम से लेकर मल्टीपल चीजें और भी। ठीक है, बात यह है कि किसान से पूछ के देखें ना, जो जेन्युइन किसान है, छोटा किसान, उससे पूछे, वो इससे राजी है इस किसान पैकेज से, इसलिए लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। तो इसी तर्ज के ऊपर आप बिल्कुल इसके ऊपर इत्मीनान रखें, पंजाब की आवाम इत्मीनान रखे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब की आवाम की सेफ्टी है। ठीक हो गया, और उसके लिए वो जो होगा वो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान भी, आप चूँकि लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं और आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने, इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके ऊपर तनकीद की कि अगर हम एक मरबूत और बेहतर हम एक बल्दियाती सेटअप पंजाब में लेकर आ सकते तो एटलीस्ट जो शहरों में जो नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता था, या जब पानी आया तो उसके निकालने के तरीके को ज़रा बेहतर तरीके से वो सारे काम किए जा सकते थे। अब 1.5 साल हो गए हैं, बड़ी मजबूत हुकूमत है आप लोगों की पंजाब में, और इस वक्त वाहिद सूबा है पंजाब जिसमें कोई बल्दियाती जो सेटअप है वो इस तरीके से मौजूद ही नहीं है। क्यों आप लोग अब इसके ऊपर सीरियसली कानून साजी करके इलेक्शंस नहीं करवा देते? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है बल्दियाती हुकूमतों के होने की, बिल्कुल वो बात मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात उन्होंने की है इस तनाज़र में कि पिछले 7-8 साल से पंजाब के अंदर बल्दियाती हुकूमतें नहीं है। देखिए 2017 में हमारा तो, मैं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ। अभी 2017 के अंदर बल्दियाती सेटअप मौजूद था, वो हमारी हुकूमत ने इलेक्शन करवाए थे। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आती है,
तो पीटीआई की गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के दिए 58,000 इलेक्टेड लोगों को घर भेज देती है। उसके बाद 4.5 साल वो इस सूबे के ऊपर काबज रहते हैं। 4.5 साल के अंदर उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। तो ये एक्चुअली उस तनाज़र की सारी बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो बात है वो बड़ी वाज़ेह है कि हमने, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि हमने अपने हर दौर के अंदर बलदियाती इलेक्शन कराए हैं। और इंतखाबात के करीब आकर नहीं ऐसी बात नहीं है। नवाज की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें जब इलेक्शंस हुए, बलदियाती इलेक्शन जब हुए, 1 साल के बाद तकरीबन लोगों ने हलफ लिया था और तब यही डिस्कशन हो रही थी कि शायद उसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह थी कि लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, अदालतें जो है ना वो रास्ते में रुकावटें डालती थी उस वक्त, जिसकी वजह से लोग हलफ नहीं ले सके। हमने तो 2015 में इलेक्शन करवा दिए थे। तो अब कब करवाएंगे? अब ये है कि हमने तो एक बेहतरीन निज़ाम जो है जिसमें हमने यूनियन काउंसिल के सतह के ऊपर लोगों को एम्पावर किया है, हमने तहसीलों की सतह के ऊपर लोगों को एम्पावर ज़्यादा किया है और वो हमने बना दिया है। हमारा जो वो लॉ है वो अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट असेंबली सेशन में पास हो जाएगा। इसको हमने स्टैंडिंग कमेटी से क्लियर करवा दिया है। इसको वहाँ पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे ना आपके मुस्लिम लीग नवाज के, आपको मालूम है, आपको नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊँ, आपको मालूम है कि जो वो पास हुआ था वो यूनानिमस पास हुआ है। उसमें से मिनट्स के अंदर आप निकाल के देख लें, स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन में बैठी हुई थी और ये यूनानिमस पास हुआ है वहाँ से तमाम जो मेंबरान थे। जिस दिन ये उसका वहाँ पे पास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल, तो ये बिल्कुल यूनानिमस हुआ है। अब ये असेंबली में जा रहा है। मैं बताऊँ आपको, अब इंशाअल्लाह इसी महीने के अंदर असेंबली से पास हो जाएगा। फिर उसके बाद ये विद इन फ्यू मंथ्स जो है ना इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ देखें, अगर 2025 में इंतखाबात पंजाब हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, कोई एक दिन की रुकावट नहीं होगी। हमने कोई एक दिन की रुकावट नहीं डाली। लेकिन हमने देखिए इसमें क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं, हल्काबंदी होगी दोबारा, इसमें इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, और ऑब्वियसली ये आईनी जिम्मेदारी है कि जब सेंसिस हो जाए उसके बाद हल्काबंदी दोबारा होती है। या कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो चाहे लोकल गवर्नमेंट्स के हों, तो वो हल्काबंदियों का एक टाइम फ्रेम सिर्फ टाइम होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन रेडी होंगे। हम ये डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हमारी तरफ से ये पास हो जाएगा। दूसरी एक बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ, देखिए ये भी रियलिटी के ऊपर मबनी बात, और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर ये बड़े फ़ख्र से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब की इस मानसून से पहले तैयारियों को आप कंपेयर करें पिछले दौर के साथ, पिछले को 5-6 सालों के आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो इस दफ़ा भी बारिशें हुई और सबसे ज़्यादा बारिशें हुई। लेकिन आपके शहरों के अंदर कहीं पे भी पानी खड़ा आपको नज़र नहीं आया। जो फ्लड का पानी था वो आया, जो बारिशों के पानी थे, जो सिर्फ बारिशों का प्योर जो स्टॉर्म वाटर था, वो क्योंकि हमने वक्त से पहले डिसिल्टिंग अच्छी करवाई थी, हमारे जो बल्दियाती अदारे मौजूद हैं, तमाम के तमाम म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो तमाम के तमाम जो हमारे लोग हैं उन्होंने बड़ा एक्टिवली वहाँ पे काम किया। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन्होंने वो साथ मिल के वो सारे इलाकों को, सारी चीज़ों को क्लियर किया। बारिशें हुई हैं, कोई शहर मुझे बताएं जहाँ पे विद इन फ्यू आवर्स बारिशों का पानी निकला हो। हाँ, पानी आया है शहरों के अंदर, वो आया है जो कि नालों के ज़रिए जो सैलाबी पानी था, ऑब्वियसली उसके अपने डायनामिक्स से वो बहुत ज़्यादा पानी इस दफ़ा आया है। जो हमारे नालों की कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा पानी आया है, जो दरियाओं की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पानी आया है, और वो फ्लड का पानी था। ऑब्वियसली उसको तो नहीं रोका जा सकता। इस मरतबा नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतर काम किया, आपके लोग भी फील्ड में मौजूद रहे। मैं तो बार बार जिक्र करता हूँ अहमद इकबाल साहब का, खिजर मजारी साहब का, ये लोग जो है वो हर वक्त हमें जो है ग्राउंड पर मौजूद रहे। फिर आप लोगों की जो कमेटियाँ बनी, आप लोग भी मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। देखिए इसमें ये जो लोग मैं 2-3 चीज़ें जो है ना वो क्विकली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो मुझे बताइएगा, पंजाब बड़े अरसे से केस लड़ रहा है कालाबाग डैम का। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुस्तकबिल के लिए, यूथ के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए अगर इसकी ज़रूरत है तो इसके ऊपर मफाहमत की जाए और बनाया जाए इस डैम को। रुकावट है अब सिंध पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, क्या आप कन्विंस करेंगे उनको कि डैम बनाना चाहिए कालाबाग? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तारीख़ है ना, आप हमारी तारीख़ को उठाएं, हमने कभी भी किसी डैम की मुखालफत नहीं की। किसी डैम की, किसी भी पानी के वाले से रिजर्वायर्स बन रहे हों, कुछ भी हो, हमने कभी भी कोई मुखालफत नहीं की। हमेशा हमने इसकी सपोर्ट की है। और अब क्योंकि ये एक तारीख़ी फ्लड आया है
और इस वजह से हमारे इलाकों के डायनामिक्स बदल चुके हैं, हमारी सोच में तब्दीली आ चुकी है और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ तमाम जमातों के अंदर ही तब्दीली आई होगी, क्योंकि ये अब जो नया फिनोमेना शुरू हो चुका है, इसमें आज प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले साल 22% ज़्यादा बारिशें होनी है। तो इसका मतलब हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हुकूमत पंजाब अपने लेवल पे तैयारी करेगी, हुकूमत पंजाब छोटे छोटे रिजर्वाइज बनाएगी। हम अपने शहरों के अंदर, ये भी मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। शहरों के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने PDP का एक प्रोग्राम शुरू किया है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें तमाम शहरों के अंदर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाने जा रहे हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होंगे, पानी का लेवल बेहतर होगा, उससे वो पानी, ये पानी रिसोर्स है, इसको हम स्टोर करेंगे और रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इसको स्टोर नहीं करते तो फिर ये पानी तबाही मचाता है, ये हमारे लिए ज़हमत बन जाता है। इसलिए ये CM पंजाब ने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप और हम पार्टी को मनाएंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सबको मिल के इसके ऊपर करना चाहिए। जो डैम्स की बात है, कुछ क्योंकि नेशनल कंसेंसस बिल्ड होने ज़रूरी है उसके अंदर, तो उसमें बिल्कुल मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस फिनोमेना के बाद हर एक जो है ना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो सब के सब इस एक यूनानी में सोच के साथ आगे जाएंगे और जाना भी चाहिए। ठीक हो गया। आखिर में ये बताइएगा ज़ीशान भाई, एक बड़ा दौरा आप लोगों ने जापान का किया, आप भी उसमें चीफ मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे थे, उनके साथ मौजूद थे। बड़ी तनकीद हुई उसके ऊपर कि फैमिली के लोग भी उसमें मौजूद थे। आप चूँकि थे उस दौरे में, उनके साथ मौजूद थे, ज़रा बताइएगा एग्जैक्टली जो लिस्ट सोशल मीडिया पर आ रही है कि उनकी मेड्स, उनकी बेटियों की सहेलियाँ, क्या ये तमाम लोग वाक़ईतन आप लोगों के साथ मौजूद थे? मुझे ना एक चीज़ के ऊपर बड़ी हैरानगी होती है, हमें हमारे असल में मैं मादक था क्योंकि मैं मीडिया को बड़ा क्लोजली नहीं जानता, लेकिन ये है कि कुछ हमारे लोग जो है ना वो सस्ती शोहरत के लिए एक बात में से इशू क्रिएट करके ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने वो क्या कहते हैं कि सौदा बेचने की कोशिश करते हैं मीडिया के ऊपर। बात ये है कि हम अगर जापान गए हैं तो जापान के अंदर हम किस लिए गए हैं, वहाँ से हम क्या लेके आए हैं, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे उसको पंजाब को हम किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम लोगों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना हमने उस पर तफसील भी बयान, मेरे अपने डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए और जो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह करने जा रहे हैं इस जापान के टूर के बाद। दूसरी बात जो आपने बात की है, देखिए हमने इस पर क्लैरिटी दे दी है, हमने बड़ा क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो तमाम के तमाम अपने खर्चों पे गए, अपने खर्चों पे वहाँ पे रहे, उन्होंने अपने खर्चे खुद बर्दाश्त किए। अपने खर्चे पे किस तरीके से गए आप लोग? देखिए हुकूमत पाकिस्तान का जहाज़ था, पाकिस्तान एयरफोर्स जो जहाज़ ये सब तफसीलात मौजूद हैं, ये सब तफसीलात मौजूद हैं। जो सरकारी डेलीगेशन था उसके अलावा जितने लोग थे उन्होंने अपने खर्चे खुद बर्दाश्त किए, ये हकीकत में मबनी बात है। हमने ये इसको क्लियर कर दिया जब उन्होंने, अब ये कोई इशू है जिसको हम उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे क्लैरिफिकेशन आपकी आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान भी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन,